हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है पुलकित शर्मा, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो नया प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ के आगे हम आपके आगे आते रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो उसी तरीके से आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके आगे लेकर आया हूँ वो रहने वाला है कमर्शियल अश्योर्ड रेंटल के साथ। तो अश्योर्ड रेंटल के साथ मैं आपके आगे कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ एक अच्छे ब्रांडेड डेवलपर का, एक ऐसी जगह पे जो कि एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप एंड यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस लेकर आना चाहते हैं, आपकी कहीं पे शॉप है, आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, तो भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि एक सबसे बड़े रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हम बैठे हुए हैं, एक अच्छे कमर्शियल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए वहाँ पे बिजनेस करने के लिए। तो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ करने वाला हूँ, तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है कमर्शियल, ये रोहिणी सेक्टर 18 में रहने वाला है। रोहिणी सेक्टर 18 के अंदर ये प्रोजेक्ट है, जो डेवलपर है इसके वो है गैलेक्सी ग्रुप। गैलेक्सी ग्रुप के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 साल से इस बिजनेस में है, एक नोन और एक रेप्यूटेड डेवलपर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अभी तक इन्होंने 5 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब डेवलपमेंट करके दिया है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। इनके कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अगर आप देखें ब्लू सफायर और डायमंड प्लाजा, अगर आप गूगल करते हैं तो ब्लू सफायर एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। अगर उसको आप देखते हैं तो वो आपको समझ में आता है किस तरीके के ये डेवलपर हैं। इनकी नोएडा में ऐसी ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जैसे कि गुड़गांव के अंदर आपको डीएलएफ की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो दिल्ली के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स इनके अभी अपकमिंग हैं। कुछ ऐसे हैं जो डिलीवर होने वाले हैं बट ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी अप्रिशिएशन दे चुके हैं अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को, और उसको डिलीवर होने में अभी 2 साल है। तो पश्चिम विहार में इनका एक कमर्शियल है जो कि 2027 में डिलीवर होगा। बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री उसके अंदर, 10 से 15 इन्वेंट्री उसके अंदर रह गई होगी। इसी तरीके से लॉरेंस रोड पे इनकी एक लग्जरी हाई राइज रेजिडेंसीज है जिसका टिकट प्राइस स्टार्टिंग 4 करोड़ रुपए है। जनवरी 2028 में ये आपका डिलीवर होगा। 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था उससे ऑलरेडी 4000 प्राइस ऊपर हो चुका है पर स्क्वायर फीट। तो अच्छा अप्रिसिएशन अभी से देखने को मिला है कस्टमर्स को, जबकि अभी उसको डिलीवर होने में आपका 1.5 से 2 साल है। तो वही डेवलपर गैलेक्सी ग्रुप जो है वो आपको रोहिणी सेक्टर 18 में एक कमर्शियल लेकर आए जिसका नाम सवाजदी 18 है। सवाजदी 18 नाम से ये प्रोजेक्ट है। मेन रोड 30 मीटर रोड पर ये प्रोजेक्ट है। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट है। इसके आसपास के डेवलपमेंट में अगर आपको बताऊं तो राइट साइड में आपका इसके डॉक्टर लाल पैथ का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर्स की ब्रांच है वैसे, राइट। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो दाताराम सोसाइटी है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिहाइश है वहाँ पे, हर तरीके की वहाँ पे सोसाइटीज़ हो, चाहे फ्लैट्स हो, चाहे वो बंगलोज हो, ऑलरेडी उस एरिया के अंदर हैं। और रोहिणी, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी रिहाइश है रोहिणी के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कॉलोनी है पूरे एशिया की। काफ़ी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी रोहिणी के अंदर है। काफ़ी बड़े मॉल्स हैं रोहिणी के अंदर, काफ़ी मल्टीपल मार्केट्स हैं हर चीज़ की, हर डेवलपमेंट की। यूनिटी का मॉल भी रोहिणी के अंदर है। एक तरफ आप देखते हैं तो डी मॉल भी रोहिणी के अंदर है। तो काफ़ी बड़ी एक डेवलपमेंट है रोहिणी के अंदर। वो रीज़न यही है कि रोहिणी में डिमांड ज़्यादा है, रिहाइश ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ 1 या 2 कमर्शियल तक सीमित रहेंगे, अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसा रहेगा कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। तो इसी तरीके से नया यही डिमांड पूरा करने के लिए, यही एक गैप पूरा करने के लिए जो गैलेक्सी ग्रुप है वो अपना कमर्शियल रोहिणी सेक्टर 18 में लेकर आए हैं, जो कि आपका 30 मीटर रोड पे रहने वाला है। जो आपकी इंटरनल रोड है दाताराम सोसाइटी वाली, वो 24 मीटर की रोड है। ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स इसके अंदर ऑपरेशनल है, रेडी टू मूव इन ये प्रोजेक्ट है। 1.1 एकर्स ऑफ लैंड पे प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेसमेंट, लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर का स्ट्रक्चर है। इसमें पार्किंग जो है आपकी टोटल 111 कार पार्किंग रहने वाली है, जो कि है हाफ लोअर ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट में। बचे हुए जो लोअर ग्राउंड फ्लोर जो हाफ है उसके अंदर पूरा का पूरा वो राज मंदिर ने ले लिया है, जिसका काम चालू है, जिसके इंटीरियर्स पे काम चल रहा है। 1 से 2 महीने में वो ऑपरेशनल हो जाएगा, दिवाली से पहले वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखते हैं तो बर्गर किंग ऑपरेशनल है। काफी वॉक-इन्स हैं उस चक्कर में, काफी लोग वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं। काफी फास्ट फिलिंग प्रोजेक्ट है। टोटल 195 लॉकेबल शॉप्स है, जिसमें से आपकी अराउंड 120 जो है वो सोल्ड आउट है। लिमिटेड ही इन्वेंट्री है अश्योर्ड रेंटल के साथ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो लिफ्ट की फैसिलिटी इसके अंदर पूरी है। आपको हम शॉप जो देंगे वो PRV AC फिट करके देंगे। आपका एक प्रॉपर शॉप का इतना ऐसा स्पेस करके देंगे, प्रॉपर एक पैनल्स लगा के
आपको देंगे कि आपकी प्रॉपर एक शॉप बन के आएगी। BRVSS के अंदर हम आपको करके देंगे। स्टार्टिंग प्राइस मात्र 50 लाख रुपए है। जी हाँ, 50 लाख से स्टार्ट हो जाती है आपकी इसके अंदर लॉकेबल शॉप, जिसपे अशोर्ड रेंटल आपको मिलता है 4 सालों तक। 4 सालों तक हम आपको अशोर्ड रेंटल देते हैं एनुअली 7% का। अगर एग्जाम्पल हम 50 लाख का ही लें तो आपने 50 लाख की अगर यहाँ पे शॉप परचेज करी तो आपको 7% एनुअली के हिसाब से मंथली 29,166 रुपए का रेंटल हर मंथ मिलता है 4 सालों तक, यानी कि 48 महीनों तक आपको 29,166 रुपए मिलता है एश्योर्ड रेंटल जो कि है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अश्योर्ड रेंटल ले सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं इसका अप्रिशिएट होने का, क्योंकि इसके प्राइस काफ़ी जल्दी अप्रिशिएट होने भी वाले हैं, काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं। और कोई भी अगर हम कमर्शियल में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि वहाँ पे ब्रांड्स है कि नहीं, वहाँ पे किस तरीके की शॉप्स है, कैसे वहाँ पे किस तरीके का वहाँ पे वॉक इन है, किस तरीके का कस्टमर वहाँ पे विजिट करता है। वो सब डिपेंड करता है कि वहाँ पे ब्रांड कौन सा है, वहाँ पे फैसिलिटीज कौन सी है, वहाँ पे शॉप्स किसकी है। तो एक ऐसा मॉल, एक ऐसा कमर्शियल जिसके अंदर ऑलरेडी बर्गर किंग है, जिसके अंदर ऑलरेडी राज मंदिर है, हीरा स्वीट्स कैलिफोर्निया बरीतो किसी भी पल यहाँ पे अपनी शॉप्स जो है वो ओपन कर सकते हैं, उनकी बात चल रही है हमसे, राइट। तो ऑलरेडी एक ब्रांड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे काफी बड़े ब्रांड्स, काफी अच्छे कमर्शियल शॉप्स, अच्छे आपको ब्रांड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अच्छा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे रेट पे आगे निकालने की। अगर आप एंड यूज करते हैं तो हमें एंड यूज करने में हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी अगर कोई शॉप है एक ऐसे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जहाँ पे रिहाइश इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे जो लोगों को ट्रेवल करना पड़ता है दूर, जैसे लोगों को किसी को अगर पितमपुरा जाना है या राजौरी गार्डन जाना है, उनको वो सारी चीज़ें, वो सारे ब्रांड अपने घर के पास मिले या वो फैसिलिटीज़, वो शॉप्स अपने घर के पास मिले, तो ऑब्वियसली वो अपने घर के पास ही आके शॉपिंग करेगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया रोहिणी के अंदर इतने मल्टीपल कमर्शियल्स हैं, मल्टीपल मॉल्स हैं, वो रीज़न यही है कि इतने सारे रेजिडेंशियल, इतनी बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी में इतने सारी रेजिडेंसीज हैं, जिसके चलते डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतनी शायद नहीं है, जो कमर्शियल नए नए रोहिणी के अंदर आते रहते हैं, राइट। तो एक अच्छा मौका है आपके पास, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ एक अच्छे डेवलपमेंट के अंदर अपनी दुकान लेना, अब अंदर एक ऐसी जगह बिजनेस करना जो कि एक अच्छा कमर्शियल है, एक अश्योर्ड रेंटल भी है, जैसे मैंने बताया। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, और एंड यूज करना चाहते हैं तो एक अच्छे ब्रांड्स के बीच में बैठ के आप एक अपना बिजनेस करना, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, पेमेंट आपकी जो है वो 75 डेज तक पूरी हो जाएगी। तो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, अश्योर्ड रेंटल ये प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रोहिणी को देखते हुए। रोहिणी के अलावा अगर हम डेवलपर की बात करें तो अच्छे डेवलपर हैं, अच्छी डेवलपमेंट आपको करके देंगे। डेवलपर के बाद अगर हम एरिया की बात करें तो डिमांड जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर टिपिकल कमर्शियल की बात करें तो ऑलरेडी ब्रांड्स वहाँ पे आ रहे हैं, लगातार ब्रांड्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो अच्छा ऑलरेडी एक हिट प्रोजेक्ट माना जाता है कि स्टार्टिंग में ही अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर ब्रांड्स हमारे आ जाए। अगर हम रोहिणी में एक मॉल है, अगर आपने उसको देखा होगा डी मॉल के साथ में, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से ही कोई बड़ा ब्रांड था नहीं, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट आज भी उतना चल नहीं पाया, राइट। तो अगर उसी तरह अगर आप यूनिटी वन को देखेंगे तो स्टार्टिंग से उसके अंदर ब्रांड्स आए, तो वो रोहिणी का एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मॉल है यूनिटी वन। उसी तरीके से एक कमर्शियल रहने वाला है, सेम स्टोरी है, ऑलरेडी स्टार्टिंग से ब्रांड्स आ रहे हैं। टॉप फ्लोर आई गेस पूरी की पूरी शायद किसी जिम के लिए है, वही बात चल रही है। एनी टाइम फिटनेस शायद उसके अंदर खुलने वाला है, तो पूरा टॉप फ्लोर जिम के लिए रहने वाला है। अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है रोहिणी के अंदर। ब्लू तोकाई, थर्ड वेव, कैफे डेली हाइट्स जैसे जो कैफेज हैं, ये मात्र 1 साल के अंदर तीनों के तीनों आए हैं, है ना। इसी के अलावा मल्टीपल ब्रांड्स, सारे ब्रांड्स रोहिणी के अंदर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो पोपॉइज जो है KFC की तरह ही एक चेन है, एक चिकन आउटलेट है, एक चिकन फूड आउटलेट है। तो उसकी 2 ही ब्रांच ओपन हुई थी पूरे दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर। जो पहली थी चांदनी चौक ओमैक्स मॉल में और सेकंड थी रोहिणी के अंदर। तो उनकी भी अपनी एक मार्केटिंग टीम है, उन्हें पता है कि ज़्यादा रेजिडेंशियल कॉलोनी किसकी कौन सी है, जहाँ ज़्यादा लोग कहाँ पे आते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उस तरीके से ही मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आती रहती है रोहिणी के अंदर। अगर आप सेक्टर 7 से 8 का रोड देखेंगे तो मल्टीपल ब्रांड्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, स्टार्टिंग से ही मौजूद है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे में एक रोहिणी के अंदर कमर्शियल होना, और उसको आप एंड यूज कर सकते हैं, अच्छे अपना धंधा वहाँ रह के बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें अश्योर्ड रेंटल ले सकते हैं और अच्छे रेट पे उसको आगे पास ऑन भी कर सकते हैं। तो कुछ PLCs है, जैसे दाताराम सोसाइटी की तरफ जो है PLC 10% लगती है, मेन रोड पे 15% लगती है। तो मिनिमल से PLCs है, बैक साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई PLCs नहीं है।
तो पेमेंट प्लान यानी कि आप जैसे कि आपको बताया 75 दिन का पेमेंट प्लान है, 50 लाख से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी, क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री है, जल्दी से जल्दी अपनी यूनिट आप बुक करिए, एटलीस्ट एक साइट विजिट बुक करिए, साइट विजिट करिए, आके आप खुद देखिए वो प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बर्गर किंग और राज मंदिर वगैरह ऐसे ऑपरेशनल होने वाले हैं, बर्गर किंग ऑपरेशनल है, राज मंदिर ऑपरेशनल होने वाला है, वो आके साइट विजिट पे आप खुद देखिए, आप आके देखिए कौन सी शॉप्स, कैसे किस तरीके से लॉकेबल शॉप्स है, कैसे उसकी प्लेसमेंट है, एलिवेटर्स कहाँ पे प्लेस्ड है, लिफ्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, उस तरीके से उसकी सारी चीज़ें आप देखिए, समझिए। हमारे वहाँ पे साइट पे मॉडल भी प्रेजेंट है, हम लोग भी प्रेजेंट रहते हैं आपको प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो जल्दी से एक साइट विजिट बुक करिए और जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। तो नीचे दिए गए नंबर पे, मैं अपना नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूँ, नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर सकूँ और आपके साथ एक साइट विजिट बुक कर सकूँ। उसके बाद हम आपको एक यूनिट दिलाने में, एक अच्छी शॉप दिलाने में आपकी हेल्प कर पाए। तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।